स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों यहाँ पर एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कई सारे अपडेट हैं, तो आइए इन अपडेट को जानते हैं और ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे यहाँ पर खुशखबरी भी है कर सकते हैं, तो आइए देखिए क्या अपडेट है। और देखिए यहाँ पर पहला ये फर्स्ट अपडेट है, बाकी बात हम जानेंगे आगे नेक्स्ट पेज में। तो सबसे पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। कहा गया है कि एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को बहाली में मिल सकता है मौका। अब ये क्या खबर है दोस्तों, ये देखो, ये जो एक पेपर का कटिंग है और ये जो वायरल हो रहा है सासाराम ऑफिस से। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है टोटल इस अपडेट में। तो देखिए एनआईएस का बात कहा जा रहा है कि एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षुओं की आगामी बहाली में मौका मिल सकता है। क्या कहा जा रहा है कि जो आगे की जो बहाली आएगी बिहार में हो गई, तो जो आगे की बहाली आएगी उसमें क्या कर सकता है एनआईएस अभ्यर्थी जो है डीएलएड किए हैं उनको मिल सकता है। अब कौन से डीएलएड किए हैं? जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का लोक शिकायत पत्र वायरल हो रहा है और जिसके अनुसार अब ये लोक शिकायत पत्र जो क्या है वो लेटर को भी हम आपको दिखा देंगे। और ये एडमिट जो एकेडमिक सत्र जो चला था 17 से 19, जो अभ्यर्थी को नहीं अभी भरने को दिया जा रहा है, जो इनवैलिड बता रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुआ है, तो उसी को क्या किया जा रहा है यहाँ पर अब आगामी परीक्षा में भरने का मौका दिया जाएगा। तो इन 2017 से 19 में जो एनआईएस डीएलएड उन शिक्षकों के लिए कराया था जो किसी सरकारी या फिर अर्ध सरकारी, ठीक है, या फिर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के तौर पर कार्य कर रहे थे, शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे। और पत्र के अनुसार एनसीटी ने माना है कि इसको लेकर गजट प्रकाशन नहीं हुआ था और लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, एनसीटी ने क्या किया था, एनसीटी ने जो हितधारकों सभी हितधारकों की सूचना और कार्यान्वयन के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पत्र अपलोड किया था। और इस वायरल पत्र एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षुओं में जो बहाली की उम्मीद जगी है। और हालांकि इस पत्र की पुष्टि प्रभात खबर अब नहीं करता है और गौरतलब है कि 18 महीने वाले एनआईएस डीएलएड डिप्लोमा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विगत वर्ष आया था। चलिए आगे देख लेते क्या कहा गया है। और जिसने क्या किया, आने के बाद बिहार शिक्षक जो भर्ती है उसमें फेज 2 से बाहर कर दिया गया था और आगामी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने से अभ्यर्थियों में काफी मायूसी है। तो ये तो आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर लेटर जो है ये है, देखिए इस लेटर, अब यहाँ पर इसमें जानते हैं ये टोटल इंग्लिश में लेटर, इसको हम हिंदी में समझ लेंगे। तो आइए देखिए ये हिंदी में लेटर कहा गया है इस तरह से, जो ये वायरल हो रहा था लेटर की। कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार का एक विधिक स्थानांतरण, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद जो एनआईएस है, अब यहाँ पे एनसीटी लिखा होगा देख लीजिए। देखिए कहा गया कि फाइनल संख्या इसका ये है, फाइल संख्या आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये फाइल संख्या लिख के, इनका मुख्यालय के नंबर, ये दिनांक देखिए 21 तारीख को किया गया है, ठीक है। विषय क्या है, लोक शिकायत संबंधी। अब लोक शिकायत संबंधी क्या, ये संदर्भ में जितने भी दिए हुए हैं तो ये नंबर्स हैं। चलिए आगे देख लेते हैं ऊपर इसमें अगर लेटर में कहा क्या गया है। चलिए तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सर मैडम, जी हाँ सर या फिर मैडम, आपकी शिकायत का संदर्भ में और कहना है कि जो डीएलएड की मान्यता एनसीटी द्वारा जो एनआईएस को शैक्षणिक सत्र जो 2017 से 19 के लिए एक बार के उपाय, जी हाँ, के रूप में आदेश संख्या एनआरसी एनसीटीई या फिर एनआईएस या फिर मान्यता जो 275H जिसको कहते हैं और इसका भाग 3 है, इसका जो बैठक 2017 में हुआ था और ये उसका संख्या था, ये उसका दिनांक था, उसके माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान किया गया था। और यहाँ पर देश में सरकारी या फिर सरकारी गैर सरकारी जो सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कार्यरत प्रारंभिक स्तर पर सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक, यह कार्यक्रम एनआईएस द्वारा 31/3/2019 को पूरा किया गया और रिकॉर्ड के अनुसार इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था। हालांकि इसे संबंधित हितधारकों को भेज दिया गया और अपलोड भी कर दिया गया और सभी संबंधितों द्वारा सूचना एवं कार्यान्वयन हेतु एनसीटी की वेबसाइट पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और भारतीय निकाय ने इस आदेश को ध्यान में भी रखा, ठीक है, और आपका विश्वासी तो इन सबको ध्यान में भी रखा, लेकिन बाद में आप जानते हैं कि क्या हुआ, आपका जो सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आपको इनवैलिड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि गजट जो है पब्लिश नहीं करवाएगा, तो गजट को पब्लिकेशन कराने के लिए यहाँ पर लोग परेशान हो रहे थे, तो हमने यहाँ पर जाना। अब आइए देखिए यहाँ पर एक अपडेट कहा गया है कि डीएलएड 30 और 31 को होने वाली प्रवेश परीक्षा टली। अब ये क्या कहा गया है, देखिए डीएलएड जो आपका एग्जाम है वो 30 तारीख और 31 तारीख को जो होने वाली परीक्षा है वो टली है। अब
टोटल का खबर क्या है कि पटना से खबर है कि वरीय संवाददाता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2024 से 2026 में डीएलएड के नामांकन के लिए 30 एवं 31 मार्च को होने वाले सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। 1 से 28 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा पूर्व निर्धारित समय पर होगी। जो पहले जो 1 से 28 किया गया, अभी नया जो आया है, वो जो पहले निर्धारित किया गया था, उसी के हिसाब से एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है? और इस बार डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के लिए रिकॉर्ड जो है लगभग 6,81,982 आवेदन किए हैं। इसमें 9 जिलों में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पटना में सबसे अधिक पर परीक्षा होगी। पहले प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से 28 अप्रैल तक होनी तय थी। परीक्षा पटना, भोजपुर, भागलपुर, छपरा, सीवन, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में होगी। तो ये सब चीज़ों अभी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का अभी क्या हुआ है, जिसका एक तो यहाँ पर अभ्यर्थी ये भी टेंशन में कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया? तो एडमिट कार्ड उसी जिला का आया है जिस जिला में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, और जो अभ्यर्थी को एग्ज़ाम होगा उसी का अभी आया है। बाकी बस जिस तरह से आपका एग्ज़ाम का डेट आते जाएगा, तो उसी तरह से अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो 30 तारीख से 28 तारीख तक आपके बीच में एग्ज़ाम नहीं होंगे। आपका जो पहले निर्धारित किया गया था, जो पूर्व निर्धारित किया गया, यहाँ पर परीक्षा पूर्व निर्धारित की गई समय पर होगी, तो ये बात कहा गया है। चलिए, आगे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे का खबर क्या है। तो ये टोटल का यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि 1 से 28 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा जो पूर्व निर्धारित समय पर होगी। ठीक है? तो ये था आपका अपडेट। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन उसको लेकर आएँ, एनआईएस को लेकर, डीएलएड को लेकर। चलिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।